सह संयोजक है शिक्षक शिक्षा मध्य भारत प्रांत के माननीय अध्यक्ष हैं। आने वाला है पूरे समय सब लोग यहाँ रहेंगे आगे मेरा प्रारंभ करने के लिए। या वीणा वरदण्डी भगवती बुद्धि विचार सार परमा जाड्यांध मासने। सर जी तालियां होना चाहिए। के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित हो रहा है। जी को मैं मानसरोवर के हमारे प्रांगण में शिक्षा एवं जितेंद्र शुक्ला जी एवं सभी सम्माननीय कराते सामने आदरणीय भाई साहब ने बोला कि हम लोग कि अपना आशीर्वचन दे और हम सभी का मांग। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के इस 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग में यहाँ पर उपस्थित सभी कुलगुरु, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं बधाई देता हूँ संस्कृति उत्थान न्यास को कि आपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को सरल बनाया है और आज पूरे प्रदेश में अग्रणी राज्य में मध्य प्रदेश की गिनती हो रही है। उसमें आपका योगदान है कि हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए जो मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के काम करने का निर्णय किया है। एक वैधानिक पद्धति से आप सरकार के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं और ये आपने तय किया है, निस्वार्थ भाव से काम करने का निर्णय किया है। बड़ी ताकत कार्यकर्ताओं की इसमें लगने वाली है, इसलिए सभी को मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश और तेज गति के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम करने वाला प्रदेश बन सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जब देश के सामने ड्राफ्ट बनकर आया तब शायद इतनी कल्पना नहीं होगी। लोग ये सोचते होंगे कि जो 86 की नीति में हुआ ऐसा ही इस नीति के साथ भी हो सकता है, लेकिन शायद उन लोगों को यह भी नहीं मालूम होगा कि क्रियान्वयन करने वाली ताकत कौन सी है, जो शायद अदृश्य होगी। इसलिए जो दृश्य सामने दिखता है उसी की लोगों ने कल्पना करके तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाने की कोशिश की है। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया देश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत तेज गति के साथ काम प्रारंभ हुआ, क्योंकि लंबे समय से यहाँ के समाज की, यहाँ के शिक्षाविदों की, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में था कि देश की शिक्षा नीति में व्यापक सुधार होना चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ शिक्षा नीति के माध्यम से परोसा जा रहा था वो इस धरती के अनुकूल नहीं था, यहाँ की संस्कृति के अनुकूल नहीं था। इसलिए व्यापक बदलाव के साथ में फिर से उस पर चर्चा होना चाहिए और वो अवसर हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मिला। इसलिए व्यापक चर्चा भी प्रारंभ हुई और उसी का परिणाम है कि समाज धीरे धीरे इस शिक्षा नीति के साथ जुड़ता गया और आज खुलकर के काम करने वालों की बहुत बड़ी फौज देश में खड़ी हो चुकी है, जिसमें संस्कृति उत्थान न्यास भी एक अपनी भूमिका में है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जैसे देश को आवश्यकता थी, हम निश्चित रूप से देश के लोगों की इच्छा के अनुरूप उस व्यवस्था में काम करने वाले लोग तैयार करने का काम आज देश में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए देश के साथ में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन सबका उद्देश्य स्पष्ट हो चुका है कि मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में हमको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, अपना योगदान देना सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो और परिवर्तन करने का निर्णय अभी मध्य प्रदेश ने किया है, समय पर प्रवेश,
समय पर पढ़ाई, समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम, इस कैलेंडर का पालन करने के लिए संकल्पबद्ध मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग है। इस वर्ष कड़ाई के साथ कई परिवर्तन करते हुए हम व्यापक बदलाव के साथ में अपने इस कदम को आगे बढ़ा चुके हैं और आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय हिंद, जय भारत।